नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दुखद, बेचैन कर देने वाली और गंभीर सवाल खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। मोतीबाग इलाके में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। इस घटना में जवान की मौके पर और शुरुआती जांच में मामला प्रतीक हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मृतक जवान की पहचान 37 वर्षीय नरसी लाल यादव के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली के मोतीबाग इलाके में एक जज के आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाकर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। फिलहाल पीछे की असली वजह साफ नहीं हो सकी है और ना ही अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक कारण सामने आया है। लेकिन इस घटना को सिर्फ एक क्राइम अपडेट या एक और दुखद खबर कहकर आगे बढ़ जाना शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जब कोई जवान जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है वो भीतर से टूट जाता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता। सवाल उस पूरे सिस्टम का हो जाता है, उस दबाव का हो जाता है, उस चुप्पी का हो जाता है जिसे वर्दी के भीतर अक्सर छुपा दिया जाता है। हम अक्सर जवानों को सीमा पर, नक्सल प्रभावित इलाकों में, वीआईपी सुरक्षा में, दंगारोधी ड्यूटी में, चुनावी ड्यूटी में, त्योहारों की सुरक्षा में या भीड़ नियंत्रण के बीच देखते हैं। उनके हाथ में हथियार होता है, चेहरे पर अनुशासन होता है, चाल में शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के पीछे थकान भी होती है, अकेलापन भी होता है, पारिवारिक तनाव भी होता है और कई बार ऐसा मानसिक दबाव भी जिसे वे खुलकर कह तक नहीं पाते। यही वजह है कि यह घटना हमें सीएपीएफ जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से बात करने के लिए मजबूर करती है। गृह मंत्रालय के अनुसार सीएपीएफ और असम राइफल और एनएसजी में हत्या के मामलों के आंकड़े चिंताजनक रहे हैं। जी हां, राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2020 में 144, 2021 में 157 और 2022 में 135 दर्ज की गई हैं। यानी 3 वर्षों में कुल 436 मामले सामने आए हैं। इन्हीं आंकड़ों में अकेले सीआरपीएफ की बात करें तो 2020 में 54, 2021 में 57 और 2022 में 43 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। कुल संख्या 154 रही। यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये 154 वर्दियां हैं, 154 परिवार हैं, 154 अधूरे सपने हैं और 154 ऐसे मौके हैं जब शायद किसी को समय पर सुना जाना चाहिए था। जी हां, मानसिक दबाव आखिर आता कहां से है? इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। कठिन तैनाती, लंबी ड्यूटी, परिवार से दूरी, छुट्टी की दिक्कत, अनिश्चित पोस्टिंग, संवेदनशील इलाकों में लगातार ऑपरेशनल दबाव, वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच संवाद की कमी, आर्थिक या पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और कई बार निजी जीवन के संकट, ये सब मिलकर जवान के भीतर एक ऐसा दबाव पैदा कर सकते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सरकारी दस्तावेजों में भी माना गया है कि तनाव कम करने के लिए ड्यूटी घंटों को संतुलित करना, पर्याप्त आराम देना, अधिकारियों का जवानों से नियमित संवाद, बेहतर मेडिकल सुविधाएं, योग, मेडिसिन और विशेषज्ञों के साथ बातचीत जैसी व्यवस्थाएं जरूरी हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सीएपीएफ कर्मियों का वार्षिक मेडिकल परीक्षण होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक आकलन शामिल है और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जरिए काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जरूरत होने पर विशेषज्ञ उपचार के लिए रेफर भी किया जाता है। सीआरपीएफ की आधिकारिक हेल्पलाइन सूची में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता का नंबर भी दर्ज है। सीआरपीएफ की वेबसाइट पर साइकोलॉजिकल काउंसलर के लिए 9246822297 और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए 1800599019 नंबर उपलब्ध बताए गए हैं। इसका मतलब साफ है, सिस्टम को समस्या का एहसास है और कुछ संस्थागत उपाय जो है वो भी मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये उपाय जमीनी स्तर पर उतने ही प्रभावी हैं जितने कागज पर दिखाई देते हैं? क्या हर जवान बिना डरे, बिना संकोच, बिना कमजोर समझे जाने के, भय के
अपनी मानसिक स्थिति पर खुलकर बात कर पाता है? क्या हर यूनिट के काउंसलिंग को उतनी ही सामान्य प्रक्रिया माना जाता है जितनी हथियारों की जांच या रोल कॉल को माना जाता है? हमारे सुरक्षा बलों में बहादुरी की संस्कृति मजबूत है और होनी भी चाहिए, लेकिन बहादुरी का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि दर्द को छुपाया जाए। मजबूती का अर्थ यह नहीं कि टूटने को स्वीकार ही ना किया जाए। एक जवान अगर कहे कि वो थका हुआ है तो इसे अनुशासनहीनता ना समझा जाए। अगर वो कहे कि वो मानसिक दबाव में है तो इसे कमजोरी ना माना जाए। अगर वो मदद मांगे तो उसे सलाह नहीं, संरक्षित सहायता मिले। उसे भाषण नहीं, पेशेवर काउंसलिंग मिले। उसे चुप्पी नहीं, सहानुभूति मिले। इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियार, बंकर, बुलेट प्रूफ जैकेट और ऑपरेशन से नहीं चलती है। देश की सुरक्षा उन जवानों के मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और मानवीय गरिमा पर भी टिकी होती है जो 24 घंटे ड्यूटी पर वो निभा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वो देश की सुरक्षा करे तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम उसकी भी रक्षा करे। दिल्ली के मोतीबाग की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय खबर नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि वर्दी के भीतर भी एक इंसान होता है और उस इंसान की चुप्पी को समय से रहते सुनना शायद कई जिंदगियां बचा सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। लेकिन जब तक जांच अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तब तक समाज, सिस्टम और नेतृत्व तीनों को यह सोचना होगा कि क्या हम अपने जवानों को सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं या उन्हें भावनात्मक सहारा भी दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एक जवान गोली से नहीं, अकेलेपन से हार जाता है और यही इस खबर का सबसे दर्दनाक सच है।